जय श्री राम, जय हनुमान, जय जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आखिर में भगवान श्री राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास को कहां पर बिताए थे? यदि नहीं पता है तो ऐसे में आइए बताते हैं आपको उन 6 प्रमुख स्थानों के बारे में जो कि आज भी इस धरती पर मौजूद है और यह स्थान रामायण के घटना को असली होने की गवाही देते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल धार्मिक ज्ञान में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को 14 वर्ष का कठोर वनवास मिला था, जिसका पालन करते हुए उन्हें केवल वनों में रहने का अधिकार था और उन्हें किसी भी नगर में जाना प्रतिबंध था। प्रभु श्री राम ने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपने पत्नी माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष तक अपना जीवन वनवासियों की तरह व्यतीत किए और उस दौरान उन्होंने भारत के उत्तरी तट से लेकर दक्षिणी तट का पूरा सफर तय किया। तो ऐसे में दोस्तों, आज हम बताएंगे भगवान श्री राम के चले हुए उन सभी मार्ग तथा उन स्थानों के बारे में जहां पर प्रभु श्री राम ने एक वनवासी का जीवन व्यतीत किया था। सबसे पहला स्थान श्रृंगवेरपुर नगरी। श्री राम जी ने अयोध्या से विदा होकर आर्य सुमंत के साथ तमसा नदी के तट तक पहुँचे, जहां पर उन्होंने रात गुजारी और फिर सबके जागने से पहले ही कौशल देश से बाहर हो गए। वह निषादराज गुह की नगरी श्रृंगवेरपुर के पास के वनों में पहुंचे, वहां एक दिन रुके। उसके बाद केवट की नाव के सहारे उन्होंने गंगा नदी को पार किया और कुरई गांव में जाकर रुक गए। दूसरा है प्रयाग स्थान। यहाँ उन्होंने त्रिवेणी की सुंदरता को देखा, फिर भारद्वाज मुनि के आश्रम पहुँचे। उसके बाद यमुना पार चित्रकूट के लिए निकले और वहाँ उन्होंने वाल्मीकि आश्रम में महर्षि से भेंट किए। फिर गंगा की धारा मंदाकिनी नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहने लगे। यहीं पर उनका भरत अयोध्या के राज परिवार, मंत्री, गुरुओं और ससुर से मिलन हुआ। तीसरा स्थान है दंडकारण्य वन। यह एक ऐसा वन था जो हजारों कोस में फैला था। यहाँ आकर पहले श्री राम ने ऋषि अत्रि व माता अनुसुईया से आश्रम में भेंट किए और वहीं पर सीता को कभी न मैले होने वाले दिव्य वस्त्र मिले, जिसे उन्होंने धारण किया। फिर यहाँ से निकलकर वे शरभंग ऋषि से मिले। उसके बाद वनों में घूम कर राक्षसों का अंत करने लगे। चौथा स्थान दंडकारण्य था, जिसमें रहते हुए श्री राम के वनवास को 12 वर्ष बीत चुके थे। फिर एक दिन उनकी भेंट महान ऋषि अगस्त्य मुनि से हुई। अगस्त्य जी से ही उन्हें युद्ध के लिए उचित धनुष, अक्षय तरकश व रावण का वध करने योग्य दिव्यास्त्र प्राप्त हुआ था। पांचवा स्थान गोदावरी नदी। उसी गोदावरी नदी के तट पर पंचवटी में रहे। फिर उनकी जटायु से भी भेंट हुई। ऐसा कहा जाता है कि यहीं पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी और राम लक्ष्मण ने खर व दूषण के साथ युद्ध किया था। इसी जगह पर मारीच वध स्थल का स्मारक भी अस्तित्व में है, जो नासिक क्षेत्र में स्मारकों से भरा पड़ा है, जैसे कि सीता सरोवर, रामकुंड, त्र्यंबकेश्वर आदि। मरीच का वध पंचवटी के निकट ही मृगव्याधेश्वर में हुआ था और गिद्धराज जटायु से श्रीराम की मित्रता भी यही हुई थी। वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड में पंचवटी का मनोहर वर्णन भी मिलता है। छठवां स्थान इनका सर्वतीर्थ था। नासिक क्षेत्र में शूर्पणखा, मारीच, खर और दूषण के वध के बाद ही रावण ने सीता का हरण किया और जटायु का भी वध किया, जिसकी स्मृति नासिक से 56 किलोमीटर दूर ताकेड़ गांव में एक सर्वतीर्थ नामक स्थान पर आज भी मौजूद है। फिर सीता हरण के बाद श्री राम मतंग ऋषि के आश्रम पहुँचे, जहाँ पर वह माता शबरी से मिले। वहाँ से उन्हें किष्किंधा के राजा बाली के छोटे भाई सुग्रीव का पता चला और वे ऋषमुख नामक के ऋषमुख पर्वत पर पहुँचे, जहाँ उन्हें हनुमान, सुग्रीव आदि वानरी सेना से मिले।
उसके बाद सीता जी की खोज होने पर धनुषकोडी पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने रामेश्वरम की स्थापना की और अंत में लंका पहुँचे, रावण के चंगुल से सीता को बचाया और फिर हनुमान ने लंका का दहन किया। उसके बाद रावण और राम के बीच युद्ध हुआ और रावण को श्री राम ने पराजित करके अपना 14 वर्ष का पूरा वनवास काट कर फिर वापस अपनी नगरी अयोध्या पहुँचे। तो यह रही दोस्तों प्रभु श्री राम के वनवास की वह सभी प्रमुख जगह जो आज भी ही धरती पर मौजूद है, जिससे यह पता चलता है कि रामायण सत्य घटना है।